पार्टी मोदी जी का जो अंबानी अडानी राज है, इसके खिलाफ व्यापक गुस्सा आक्रोश भड़क रहा है। हिंदुस्तान का कोई वर्ग समुदाय नहीं है जो इस शासन से अब तंग नहीं आ चुका है। और खास करके अडानी का गुब्बारा, जिस अडानी की महल को मोदी जी ने गुजरात में शुरू किया था और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने साथ उनको दिल्ली ले आए और पूरे विदेश भ्रमण में उनको सामने ले आकर के पूरी दुनिया के सामने अडानी जी का उन्होंने एक नया महल खड़ा किया। वो महल झूठ लूट पर खड़ा महल था और पूरी दुनिया में जब वास्तविक खबर सामने आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो अडानी का जो शेयर है, अडानी कंपनी का जो क्रेडिट है, वो धराम से गिर गया। तो जिस तरह से अडानी का शेयर धराम से गिरा है, अडानी की कंपनियों का क्रेडिट धराम से गिरा है, उसी तरह से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का इकबाल जो है, प्रधानमंत्री का जो एक झूठा जो एक चेहरा गढ़ा गया था, वो लूट झूठ का चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, भारतीय जनता के सामने है। मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी से अब हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि इस मोदी जी ने न केवल अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, रोजी रोटी को तबाह किया है, बल्कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र जिस पर हमको फख्र होता था कि पूरी दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की बुनियाद को इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बतौर जाना जाता था, उस न्यायपालिका पर भी एक गहरा दबाव इस सत्ता सरकार ने बना दिया है। और हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, उसको तो इन्होंने पालतू कुत्ता बना दिया है। जिस तरह से कुत्ता को हुलकाया जाता है, उसी तरह से मोदी जी ने, वो हमारे ग्रामीण समाज में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कुत्ता हुलका दो। तो यही मोदी जी जब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो हिंदुस्तान में जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, हिंदुस्तान में जितने प्रगतिशील लोग हैं, जो लोग भी सत्य के पक्ष में खड़े हैं, सत्य की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब कुछ छोड़ दिया गया है। जो मामले समाप्त हो गए थे, सीबीआई ने जिसको खारिज कर दिया था, माने 2008 में मुकदमा हुआ, 2012 में ही सीबीआई ने कहा कि नो एविडेंस, इसमें कोई बहुत मामला नहीं है, और उन मामले को फिर से सामने ले आकर के ये महागठबंधन की सरकार को, लालू जी के परिवार को, तेजस्वी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उनको डर लग रहा है, वो भयाक्रांत हो गए हैं कि बिहार में जो ये महागठबंधन बना है, बिहार का ये मॉडल गुजरात के मॉडल पर भारी पड़ रहा है। में किसी तानाशाह को देश से रौंदने का, देश से खेलने का एक और मौका हिंदुस्तान की जनता नहीं देगी। इस एजेंडा, यही एजेंडा भाकपा माले का सबसे बड़ा एजेंडा है और इस एजेंडा में ही दलितों के, आदिवासियों के जमीन का अधिकार, बसने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सब कुछ समाहित है। इसी एजेंडा में कह लीजिए हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों का भविष्य क्या होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है, पूरी दुनिया में शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान जो नौजवानों का देश माना जाता है, डेमोग्राफिक एज के आधार पर यदि बात करिए, वो हिंदुस्तान का भविष्य खतरा में है। हिंदुस्तान का भविष्य परेशान है कि हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। तो ये तमाम लोगों के बीच में एक कॉमन तार बनता हुआ जा रहा है और एक तार एक विस्तृत होता जा रहा है और वो एकता का जो तार है, देश बचाने का जो तार है, वो मजबूत होगा और मोदी जी को 2024 में जाना होगा। आप जैसा बता रहे थे कि छात्र